तो लगा लें जितने भी लोग हैं सारे के सारे। टाइम हो गया है वैसे, अभी तक 59 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये एक एक दो मिनट जो है वो उसको वेट करूँगा। तो आप में से सभी बच्चे जो हैं वो अपना माइक जो है वो ऑन करके बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है कोई मेरी साउंड में। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके कह सकता है, मैंने भी प्राइवेसी नहीं लगाई हुई। हेलो। जी सर, आवाज़ भी बिल्कुल ठीक आ रही है और स्क्रीन भी वाज़ेह सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ठीक है ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम जी बेटे। जी सर जी, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, सब क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो बस एक दो मिनट वेट करना है ताकि ना स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएं, क्योंकि अब स्टूडेंट बढ़ रहे हैं रैपिडली। अब मैं प्राइवेसी लगाने लगा हूँ ये वाली भी, तो सबको आवाज़ वगैरह सही सुनाई दे रही होगी। 71 स्टूडेंट्स हो गए। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है, उसने अभी लेक्चर ही नहीं स्टार्ट हुआ। जी बेटा। हाँ जी बेटा, अब आपने हाथ खड़ा किया था, तो अब आपने पूछना है तो कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं कह रहा हूँ। वैसे ही किया था चेक, मर्जी है जी। क्योंकि अब ये जो लेक्चर जब मैंने स्टार्ट कर देना है, फिर जाहिर बात है अगली बात की तभी समझ आनी है जब ये लोग जो है ना तकरीबन 27 मिनट पे अपनी क्लॉक पे जो है ना क्लास ज्वाइन किया करें 27 मिनट पे। तो मैं ना मतलब जो है वो 5th सेमेस्टर वाले की क्लास लेके फ्री बैठा होता हूँ और आप लोगों की क्लास का वेट ही कर रहा होता हूँ। तो एक आधा दरमियान में कोई छोटा सा फेसबुक चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, तो थोड़ा सा दरमियान में वैसे ही अपने रिफ्रेशमेंट के लिए मैं बिल्कुल ही मतलब कोई नहीं होता मेरा, बल्कि मैं पहले ही 3-4 मिनट पहले क्लास ही ज्वाइन कर लेता हूँ आप लोगों की। तो आप लोग भी ना अपनी क्लास को बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन किया करें। आप जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है वो अपनी ये तो नहीं हो सकता कि एक ही स्टूडेंट, ये 4-5 स्टूडेंट ही इनके पास रिकॉर्डिंग के लिए लैपटॉप है। बहुत सारों के पास लैपटॉप होना है, तो आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये कहना कि जी घर में वाईफाई भी होता है आप लोगों के पास, और मोस्टली तो आप लोगों के पास लैपटॉप भी होगा, तो जो बच्चे ये कर सकते हैं तो वो कर लें और सेव रख लें आगे, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो जब आप लोगों का। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अगर मेरी साउंड सही आ रही है तो काइंडली मुझे एक दफ़ा ऐसे कर दें। चलो अच्छी बात है, फिर ਹੁਣ लगे रहो इतने मलंगा में। अब हम ना अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने ना बेटे जो आज स्टार्ट करना है वो हमने बेसिकली साइक्लोहेक्सेन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था, सॉरी ये वाली डायग्राम नहीं थी, शायद ये वाली थी। ये जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है, एक मिनट जरा, ये मैं कर्सर ऑन कर लूँ। कर्सर आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है, आप लोगों ने आज तक ऐसे ही पढ़ा है कि वो प्लेनर होता है, यानी आपने 6 कोनों वाला रिंग आप बना लेते हो। आप समझ लेते हो हर कॉर्नर पे कार्बन है, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। ये तो बात ठीक है कि 6 कोनों वाला रिंग है और हर कार्बन पे, हर कॉर्नर पे कार्बन है और हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग है ना, ये प्लेनर नहीं है। हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन की
बेंजीन की बात नहीं कर रहे, साइक्लोहेक्सेन की। ये सारे बॉन्ड जो हैं सिंगल हैं। साइक्लोहेक्सेन का आपको शायद लगता होगा कि साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है, लेकिन एक्चुअली प्लेनर नहीं होता। अगर ये प्लेनर हो तो हर बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से जो एंगल है 120 होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो सैचुरेटेड कार्बन होती है ना, वो उसका एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से एंगल जो है 120 नहीं बनता, बल्कि एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से जो एंगल बनता है दैट इज 109। इसका मतलब है कि अगर ये प्लेनर है ना, तो फिर इसकी जो है ना बॉन्ड एंगल जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे, साइक्लोहेक्सेन का। तो ये क्या करती है, अपनी प्लेनर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेती है। यानी अपना प्लेनर स्ट्रक्चर जो है उसे मैंने कल बताया था, प्रिक्वर्ड वर्ड करके मैंने बताया था आप लोगों को। तो प्रिक्वर्ड स्ट्रक्चर में चली जाती है, मतलब अपने आप को स्केल लेती है। क्या करता है जी, ये वाले जो कार्बन है ना, ये वाली कॉर्नर वाली, ये अगर नीचे बेंड हो जाए और ये वाली जो कॉर्नर वाली कार्बन है ऊपर बेंड हो जाए, इससे हमारे पास बन जाएगी चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में हर बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से एंगल जो है वो 109 होता है। ठीक है, यानी ये वाली कार्बन को पकड़ के अपने ऊपर कर देना है और ये वाली कार्बन को पकड़ के अपने नीचे कर देना है। फर्स्ट कार्बन को ऊपर और सामने वाली जो फोर्थ कार्बन है उसको नीचे। ये चेयर फॉर्म है। अगर आप सिर्फ एक ही कार्बन को ऊपर करते हो तो इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर। और अगर आप दोनों कार्बन हैं, ये दो कॉर्नर वाली, इनको एक ही डायरेक्शन में ऊपर कर देते हो, यानी इसको भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर, इसी को भी उसी डायरेक्शन में ऊपर, इसे हम कहते हैं बोर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम जो है ये वाला बॉन्ड इसको यहाँ कर दें और ये वाला जो पीछे वाला बॉन्ड है इसको यहाँ कर दें, यानी ये वाला बॉन्ड जो है इसको यहाँ ट्विस्ट कर दें और ये वाला बॉन्ड इसको इधर, यानी ये वाला बॉन्ड आपने इधर लगा देना है और जो ये वाला बॉन्ड था इसको, ये वाला जो बॉन्ड है इसको आपने इधर, यानी ये बॉन्ड उठा के इधर, ये वाला बॉन्ड उठा के इधर। ठीक है, इसको कहते हैं ट्विस्ट स्ट्रक्चर। इन तमाम स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, और प्लेनर स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने से जो एंगल है ना वो 120 से 109 पे आ रहा है। अब हमने ना मुख्तलिफ कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो चेयर कन्फर्मेशन पे करना है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये आज हम ये देखेंगे। और फिर जो है वो ट्विस्ट स्टेबल है, फिर बोर्ड फॉर्म स्टेबल है, ये इनमें सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है हाफ चेयर जो है। तो अब जो चेयर फॉर्म है वो क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो ट्विस्ट है ये कैसे स्टेबल है। ठीक है, फिर बोर्ड फॉर्म उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन ये चेयर फॉर्म से क्यों अनस्टेबल है, तो ये आज हम इस सब को देखेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री और फिफ्थ सेमेस्टर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं ये आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, वो इसके साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो साइक्लोहेक्सेन वाला है इसको पढ़ के लेक्चर लीव करके चले जाएंगे, यानी क्लास को लीव कर देंगे। जब आप लोग क्लास को लीव करो, तो क्लास को लीव करने के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपने वो वाले को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने लीव मीटिंग को क्लिक करके बस चले जाना है। सिर्फ आपने करना है लीव मीटिंग, सिर्फ उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो वाली जो एप्लीकेशन है उसको डेस्कटॉप से नहीं हिलाना, वरना आपकी सारी जो वो है क्या उसका नाम, रिकॉर्डिंग, वो सारी की सारी ज़ाया हो जानी है। अब बेटा हम देखते हैं कि चेयर फॉर्म जो है उसको हमने ड्रॉ कैसे करना है। कल मैंने आप लोगों को तकरीबन ये वाला भी थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की थी कि चेयर फॉर्म को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप दो पैरेलल लाइन लगाते हो। ये वाली लाइन लगा लो और ये वाली लाइन लगा लो। अब ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी आगे है और ये वाली लाइन जो है तकरीबन थोड़ी सी पीछे। ये तकरीबन आपने दूसरी लाइन जो है मिडल से स्टार्ट करनी है। अगर ये लाइन आपने 2 सेंटीमीटर लंबी खींची है तो ये वाली लाइन भी 2 सेंटीमीटर लंबी खींचनी है, और इसको आपने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने हाफ से स्टार्ट करनी है इस तरह से। उसके बाद जो है इस लाइन के नीचे सीध में आपने डॉट लगा लिया, इस लाइन के ऊपर सीध में आपने डॉट लगा लिया। फिर आपने इस एंड को इस डॉट से मिला दिया, इस एंड को इस डॉट से मिला दिया। इसी तरह इस वाली लाइन के एंड को इस डॉट से मिला देना, इस लाइन को इस
लाइन को इस डॉट से आपने मिला देना। इस तरह आपके पास जो है चेयर फॉर्म तैयार हो जाएगी। अब हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है। यानी हर कार्बन के साथ जो है वो 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आपने याद रखना है कि वो आपने हाइड्रोजन कैसे ड्रॉ करने हैं। ये बच्चे आप समझ लें कि ये रिंग का प्लेन है, ये रिंग का प्लेन है, ये जैसे मेरा एरो मूव कर रहा है, ये रिंग का प्लेन है और ये रिंग के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आप ऐसे समझ लें। परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है ऊपर से नीचे है और ये रिंग का प्लेन जो है वो ऐसे है। अब हर कार्बन पे मैंने बताया जैसे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होना है, ये जो प्लेन का परपेंडिकुलर है इसके पैरेलल होना है। जैसे ये वाला जो हाइड्रोजन है इस प्लेन के, इस साइक्लोहेक्सेन का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर के पैरेलल है। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये इस रिंग का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, यानी इस प्लेन, ये जो रिंग का प्लेन है इसके आप परपेंडिकुलर यहाँ समझ लें, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री वाला। तो ये रिंग का प्लेन ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है और ये वाला जो बॉन्ड है इस परपेंडिकुलर के बिल्कुल पैरेलल है। ये वाली क्योंकि साइड ऊपर है तो ये वाला हाइड्रोजन आप ऊपर ड्रॉ करोगे, तो ये वाला बॉन्ड आप ऊपर ड्रॉ करोगे। ये वाला बॉन्ड जो है फिर आप इसी परपेंडिकुलर के पैरेलली ड्रॉ करोगे लेकिन नीचे। ये वाला बॉन्ड ऊपर, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा नीचे। इसके पर यहाँ आप लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या पूरी तरह से क्लियर है? वैसे मेरी कॉल आ गई थी और कॉल आने की वजह से मुझे शायद लगता है कि कहीं डिस्टर्ब ना हो गया हो मेरी साउंड को। ये सब ठीक है? हेलो, जी सब ठीक। अब जी ओके है आवाज सर। यहाँ पर आप जो है ये वाला बॉन्ड ऊपर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर के पैरेलल और ये साथ वाले का नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल ही ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर जो कॉर्नर है, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाली कार्बन के नीचे आ जाएगा, ये वाली कार्बन के ऊपर आ जाएगा और ये वाली कार्बन का नीचे आ जाएगा। दोबारा देख लें, ये वाला बॉन्ड ऊपर है, ये वाला बॉन्ड नीचे है, ठीक है ये प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल ही, ये भी परपेंडिकुलर के पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर के पैरेलल है। ये वाला बॉन्ड साथ वाली कार्बन का नीचे, फिर साथ वाली कार्बन का ऊपर, ये वाली कार्बन का नीचे, ये वाली कार्बन का ऊपर और ये वाली कार्बन का नीचे। यानी आपने अल्टरनेट ऊपर नीचे बॉन्ड बनाने हैं। वैसे आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाली जो कार्बन है अगर आप इसे नीचे कर दें और ये वाली कार्बन ऊपर कर दें। नहीं नहीं, ठीक है, आप चेयर कंफर्मेशन इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चेयर कंफर्मेशन इस तरह ड्रॉ, यहाँ देखो ना, ये वाली कार्बन का आपने ऊपर किया हुआ है, ये वाली कार्बन को नीचे किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये वाली कार्बन है ये ऊपर हो और ये वाली कार्बन जो है वो नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप जो है यहाँ पर आप यहाँ देखो, ये वाला जो कार्बन के ऊपर है इसका ये वाला जो बॉन्ड होगा ना ये ऊपर आपने ड्रॉ करना है, फिर साथ वाली कार्बन का नीचे वाला, फिर ये वाली कार्बन का ऊपर वाला, ये वाली जो कार्बन है, फिर इसका ये वाला बॉन्ड नीचे पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर और ये वाला जो बॉन्ड है ये नीचे आ जाएगा। ऐसे अल्टरनेट आपने बॉन्ड बना लेने हैं। ये अच्छा, ये जो बॉन्ड्स हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल हैं, इन बॉन्ड्स को कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स इन्हें बोलते हैं। एक एक्सियल बॉन्ड अप है, एक डाउन है। ये वाला एक्सियल बॉन्ड अप है, ये वाला एक्सियल बॉन्ड डाउन है, ये वाला एक्सियल अप है और ये वाला एक्सियल जो है डाउन है। इस तरह इधर देख लें, ये वाला अप है, ये डाउन है, ये वाला अगर अप है ये डाउन है, ये वाला अप है तो ये वाला जो है नीचे वाला डाउन है, ये से अप है ऐसे।
ये 6 बॉन्ड जो है इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और ये प्लेन के परपेंडिकुलर के बिल्कुल पैरेलल है, इनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। ये सारे सारे बॉन्ड जो हैं वो एक्सियल हैं। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन जो हर दो हाइड्रोजन में से एक एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पे, इसका एक्सियल हाइड्रोजन नीचे होगा, इसका एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका नीचे, इसको ऊपर, ऐसे आना है। ठीक है। अच्छा, अब हर कार्बन के साथ जो दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या होना है, वो प्लेन के, जो रिंग का प्लेन है उसके पैरेलल होना है। जैसे ये रिंग का प्लेन है, अब ये वाले जो आपको ब्लू में नजर आ रहे थे ये एक्सियल हैं, ये जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं ये इक्वेट्रियल हैं। इक्वेट्रियल बॉन्ड किन्हें कहते हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल ना हो बल्कि प्लेन के पैरेलल हो। जैसे ये वाला बॉन्ड जो है प्लेन के पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड भी प्लेन के पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी प्लेन के पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड भी प्लेन के पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड भी प्लेन के पैरेलल है, ये वाला बॉन्ड भी पैरेलल है। तो इनको हम कहते हैं इक्वेट्रियल बॉन्ड। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये आपने पैरेलल, अच्छा यहाँ पर आप देखो, इसका एक्सियल अगर ऊपर है, इसका इक्वेट्रियल नीचे है, इसका अगर एक्सियल नीचे है, इसका इक्वेट्रियल ऊपर है। यानी अगर कार्बन का एक्सियल बॉन्ड नीचे हो तो इक्वेट्रियल बॉन्ड ऊपर होगा। इस कार्बन का देखो, अगर एक्सियल बॉन्ड नीचे है, इक्वेट्रियल बॉन्ड ऊपर है। इस कार्बन का अगर एक्सियल जो है ऊपर है, इस कार्बन का ब्लू वाला एक्सियल, तो रेड वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है वो नीचे है। इस कार्बन का एक्सियल अगर नीचे है ब्लू वाला, तो इक्वेट्रियल वाला रेड ऊपर होगा। इस कार्बन का अगर जो इक्वेट्रियल है, सॉरी एक्सियल वाला ब्लू वाला ऊपर है, तो एक्सियल वाला क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे होना है। ठीक है। अब आप देखो कि हमने इसे ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ ऐसे करना है, यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है जो आपको रेड में नजर आ रहा है, ये सामने वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल आपने पैरेलल ड्रॉ करना है। ये वाला जो इक्वेट्रियल होगा, ये सामने जो आपको लाइन नजर आ रही है ये वाली, ये जो बोर्ड अपना हाईलाइट की हुई है, ये उसके बिल्कुल पैरेलल है, ये वाला। इस तरह ये वाला जो इक्वेट्रियल है, ये इस वाली लाइन के, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ एरो मूव कर रहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल है। ये वाला मैंने क्या बताया, ये वाला जो है जो हाईलाइट किया हुआ है ये इस लाइन के पैरेलल है। ये वाला जो है, ये वाला जो इक्वेट्रियल है, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। अब ये वाला जो इक्वेट्रियल है, आपको जो ये वाला इक्वेट्रियल नजर आ रहा है, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। यानी ये वाला जो होगा ये इसके पैरेलल होगा, ये वाला जो होगा ये इसके पैरेलल होगा, और ये वाला जो होगा ये इस लाइन के पैरेलल होगा। इस तरह ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला इक्वेट्रियल, ये इस बॉन्ड के पैरेलल होगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला इक्वेट्रियल, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन के, ये वाली लाइन के। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये इक्वेट्रियल बॉन्ड, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये आपने इनको मेमोराइज करके, इनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ड्रॉ करके आएगा। अब ये जो आपको ब्लू में बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये कौन से बॉन्ड्स हैं, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, यानी एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल हों। लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो प्लेन के बॉन्ड्स के पैरेलल हैं। जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, ये इस रिंग के इस बॉन्ड के पैरेलल है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड के पैरेलल है। अब ये वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है, ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। ये वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है, ये वाला, ये इस लाइन के पैरेलल है। ये वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है ये इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाला जो इक्वेट्रियल बॉन्ड है, ये वाला। ठीक है।
ये किसके पैरेलल है? ये इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड के पैरेलल है। अब जो बॉन्ड्स हैं, जो रिंग के प्लेन के बॉन्ड्स के, रिंग के जो बॉन्ड्स हैं उनके प्लेन के पैरेलल उन्हें हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, और जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर के पैरेलल हो बॉन्ड्स उन्हें हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर आपने एक और भी बात याद रखनी है, अगर हम इस कार्बन को नीचे कर दें और इस वाली कार्बन को ऊपर कर दें तो इसे कहते हैं रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिप कहते हैं। तो क्या होता है जी? होता ये है, रिंग फ्लिपिंग के नतीजे में कि ये वाली जो कार्बन, जिसका ये वाली कार्बन का ये वाला कार्बन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ये वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये वाला कार्बन आ जाएगा नीचे और ये वाला कार्बन हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जो बॉन्ड पहले था इक्वेटोरियल पे वो आ जाएगा एक्सियल पे, और जो एक्सियल पे था वो आ जाएगा इक्वेटोरियल पे। यहाँ पर मेरा ख्याल है उन्होंने गलत बनाया हुआ है। ऐसे है कि जब ये वाला आपने नीचे करना है तो अब ये ब्लू वाला एक्सियल पे है ना, ब्लू वाला एक्सियल पे है, तो यहाँ पर ब्लू वाला क्या होना है? इस वाले में इक्वेटोरियल पे होना है। यानी बेटा जब इसको आपने कर देना है नीचे और इसको आपने कर देना ऊपर, तो जो एक्सियल वाला है वो इक्वेटोरियल वाले पे आ जाएगा, और जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सियल वाले पे चला जाएगा। यहाँ पर आप कर लो ऐसे कि जो यहाँ पर एक्सियल पे बॉन्ड होगा ना, वो मिसाल के तौर पर, अब हम इसको, ये वाला बॉन्ड जो है जब इसको करेंगे ना नीचे, ये वाला बॉन्ड, वो असल में, एक मिनट ज़रा, इसको अगर हम थोड़ा सा करने की कोशिश करें, कहाँ गया ये वाला जो बॉन्ड है, सॉरी, ये ना कर्सर पूरा जा नहीं रहा। तो आप ये समझ लें कि जो एक्सियल वाला बॉन्ड होगा वो इक्वेटोरियल पे आ जाना है, और जो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड होना है वो एक्सियल पे आ जाना है। यानी पहले वाला जो, अगर आप राइट वाला स्ट्रक्चर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें अगर ये वाला बॉन्ड जो है ये बेसिकली यहाँ पर इक्वेटोरियल पे है, तो जब इसको ऊपर कर देंगे ना तो ये एक्सियल पे पहुंच जाएगा, और जो एक्सियल वाला था वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। यानी कि जब इसको ऊपर करना है ना, तो अब ये वाला जो बॉन्ड होगा रेड वाला, ये बेसिकली अब ब्लू वाला बॉन्ड है, और जो ब्लू वाला है वो रेड वाला बॉन्ड है। यानी जो पहले था इक्वेटोरियल पे अब वो होगा एक्सियल पे, और जो पहले एक्सियल पे था वो होगा इक्वेटोरियल पे। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर आप देखो ब्लू वाला, ये अब यहाँ पर बॉन्ड है रेड वाले में, क्योंकि इसमें ये इक्वेटोरियल पे आ गया तो इसलिए उन्होंने रेड से शो किया है। और जो पहले रेड वाला था वो ब्लू वाला है। अब इस तरह ये वाला क्या है? ये रेड वाला है, यहाँ पर वो इस वाले में ये ब्लू वाला था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसका एक्सियल जो है ऊपर है, इसका इक्वेटोरियल क्या है, कैसे आना है नीचे? इसका एक्सियल नीचे है तो इसका इक्वेटोरियल देखो ऊपर है। इसका अगर एक्सियल जो है नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर है। इसका अगर एक्सियल नीचे है, इक्वेटोरियल, एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे है। इसका अगर एक्सियल नीचे है तो इक्वेटोरियल ऊपर है। इस वाले का अगर एक्सियल जो है ऊपर है तो इक्वेटोरियल इसका नीचे है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही दोनों चीज़ें आनी है। और अगर हम इस वाली कार्बन को नीचे कर दें और इस वाली कार्बन को ऊपर कर दें, तो जो एक्सियल वाला बॉन्ड होगा वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, और इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड जो होगा वो एक्सियल पे चला जाएगा। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है सबको? किसी का अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करे और अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ ले। मैनू ना कहियो बात चूंकि सानू समझ नहीं लग रही है अभी, क्योंकि अब अगर नहीं समझ आई, मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ाया, अभी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाया, और डिटेल से पढ़ाने के बाद मैं आपकी तरफ आया, आपको समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप पूछें, अगर आई है तो फिर सारी बात है, फिर मौज वाली बात है।
और इतने बच्चे अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अब मेरे से किसी ने नहीं कहना कि सर हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। ये आपस लोग जो हैं वो अरेंज करें रिकॉर्डिंग। सारे बॉयज़ में भी लेक्चर रिकॉर्डिंग हो सकती है, गर्ल्स में भी हो सकती है। आपस में रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो जैसे भी, अगर आप जैसे भी कंफर्टेबल समझें तो आप कर सकते हैं दूसरे से एक्सचेंज। तो ये चेयर फॉर्म जो है ये आपको बनानी आनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर ना इसका अगर एक्सियल वाला हाइड्रोजन ऊपर है, इस वाले का एक्सियल वाला हाइड्रोजन कहाँ है? नीचे है। वैसे यहाँ पर देखें कि ये जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन जो ऊपर होगा वो ये थर्ड कार्बन और 5 कार्बन के साथ इंटरेक्शन में होगा। ये आपको अभी कुछ नजर आएगा, ये आप अभी मैं ज़रा बुक से पढ़ाता हूँ आपको, फिर बुक से समझ आनी है। ये हमारे पास जो है चेयर फॉर्म है, ये वाली बोर्ड फॉर्म है, और ये वाली ट्विस्ट फॉर्म है। ये जो आपको सबसे नज़र आ रही है ये वाली। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो चेयर फॉर्म है इसमें फर्स्ट कार्बन वाला जो क्वेटियल हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन वाला क्वेटियल हाइड्रोजन, वो इसका फर्स्ट कार्बन का क्वेटियल हाइड्रोजन ऊपर है, इसका फोर्थ कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर है। ठीक है, तो ये आपस में कुछ जो है वो इनके दरमियान जो है वो रिपल्शन होती है। तो वैसे आप ये भी देख सकते हो, अगर हम जो है यहाँ पर आप देखो, ये वाला एक्सियल हाइड्रोजन है ऊपर, फर्स्ट कार्बन इसको अगर मान लें, तो ये वाला कौन सा कार्बन है? ये वाला थर्ड कार्बन है, सेकंड कार्बन ये वाला थर्ड, और ये वाला 4 और ये वाला 5। फर्स्ट कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर है, थर्ड कार्बन का भी एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर है, और फिफ्थ कार्बन का भी एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आपस में रिपल्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के मतलब जो है वो आ रहे होंगे आपको यहाँ पर नज़र। लेकिन जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन है वो फोर्थ कार्बन के वैसे इसका हाइड्रोजन ऊपर है और इस वाले का हाइड्रोजन भी ऊपर है, फोर्थ वाले का। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये इस तरह पड़ा हुआ है क्वेटियल पे, ये एक्सियल पे है, तो यहाँ पर इतना इंटरेक्शन नहीं होना। अब अगर आप बोर्ड फॉर्म देखो, बोर्ड फॉर्म में ना वो एक चीज को बड़ा स्पेशल सा बता रहा है, वो आपको मैं भी बताता हूँ। ये वाली डायग्राम नहीं थी, ये वाली डायग्राम है। हाँ, ये वाला आप देखो, ये है हमारे पास है बोर्ड फॉर्म। बोर्ड फॉर्म में देखें, ये वाली जो कार्बन है इसके साथ ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। इस तरह इस कार्बन के ये बिल्कुल इस कार्बन के बिल्कुल जो सामने वाले, ये कॉल आ रही है, कॉल पता नहीं कौन है, तो इसको अभी मैसेज कर लूँ कि अभी बिजी है मैं, तो मैं थोड़ी मेहरबानी। डॉक्टर खुशी महमूद मोहम्मद साकिब, ये होए डॉक्टर खुशी मोहम्मद साकिब, ये हम साकिब। एक मिनट, ये मेरे सारे ही हैं, मैं इनको एक मिनट कर लूँ। सर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ। ये लो जी, ये मैसेज चला गया होगा। क्या आप लोगों को सही प्रॉपर नज़र आ रहा है? काइंडली बूठे बूठे शो कर दें। ये कॉल आ रही है बार बार, इसलिए ना ये कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मेरी वाईफाई चल रही है, वो वाईफाई नहीं चल रही, दूसरी चल रही है।
अच्छा, ये हमारे पास है जी बोट फॉर्म। बोट फॉर्म में क्या है जी, ये वाली जो कार्बन है इसका ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन के सामने वाली ये कार्बन हो गई। और इसी तरह आप समझ लें कि हमारे पास जो है एक ये वाली कार्बन के सामने ये वाली कार्बन है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने है। इस तरह ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एग्जैक्ट सामने है, ये एक दूसरे के बिल्कुल एक्लिप्स हैं। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ एक्लिप्स है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल एक्लिप्स है। इस तरह इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का एक्लिप्स है। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ एक्लिप्स है। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो है इस हाइड्रोजन की रिपल्शन होनी है, इस हाइड्रोजन की रिपल्शन होनी है, इस हाइड्रोजन की रिपल्शन होनी है, और ये वाले हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होनी है। तो बोर्ड फॉर्म में ये वाली रिपल्शन है, ठीक है। इसलिए बोर्ड फॉर्म जो है वो कम स्टेबल है। केयर फॉर्म में ना इतनी संगीन टाइप एक्लिप्स स्ट्रक्चर नहीं थे, यानी ये वाला हाइड्रोजन इस तरह हाइड्रोजन के और ये वाला हाइड्रोजन इस तरह, इतनी वो नहीं थी रिपल्शन। तो इसलिए वो ना इतनी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए उसे, कि वो अनस्टेबल नहीं थी। इसके अलावा ना ये हमारे पास जो बोर्ड फॉर्म होती है, इसमें पहली कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन और फोर्थ कार्बन वाला जो एक्सियल हाइड्रोजन है, पहली कार्बन वाला एक्सियल हाइड्रोजन और फोर्थ कार्बन वाला जो एक्सियल हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन वाला और फोर्थ कार्बन वाला जो एक्सियल हाइड्रोजन है, ये आपस में ना आमने सामने होते हैं। ये देखिए, यानी ये भी इधर मुड़ा हुआ है, ये भी इधर मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी इनके दरमियान रिपल्शन होती है। इसको हम कहते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। फर्स्ट कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन और फोर्थ कार्बन का एक्सियल हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो है रिपल्शन होती है, जिसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन या वंडरवार रिपल्शन, या इसको कहते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये देखो, फर्स्ट कार्बन वाला हाइड्रोजन और फोर्थ कार्बन वाला हाइड्रोजन, इनके दरमियान फ्लैग पोल इंटरेक्शन है, ये इसकी वजह से भी रिपल्शन हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लो, ये जो है आपके सामने जो बोर्ड फॉर्म है, इसमें फ्लैग पोल इंटरेक्शन है। इस कार्बन के हाइड्रोजन और ये वाली कार्बन के हाइड्रोजन और ये वाली कार्बन के हाइड्रोजन और ये वाली कार्बन के हाइड्रोजन में भी रिपल्शन है, क्योंकि ये क्लिप्स हैं एक दूसरे के, इसलिए ये वाली जो कंफर्मेशन है अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी ऊपर है। और चेयर फॉर्म वाली जो मतलब है ये स्टेबल है, ये इसकी एनर्जी नीचे है। ये कितनी एनर्जी से स्टेबल है, 21.0 किलो जॉल पर मोल से। और बोर्ड फॉर्म वाली कितनी एनर्जी से अनस्टेबल है, सॉरी, ये वाली जो है ना चेयर वाली, ये बोट वाली से टोटल जो एनर्जी से अनस्टेबल है ना बोट वाली, वो 21 ये और 6 ये तकरीबन 26-27 बनती है। 21-27 बनती है, 27.3 किलो जॉल पर मोल जो है बोट वाली अनस्टेबल और चेयर वाली स्टेबल है। अब वो कहता है कि बोट और ये बच्चे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये चेयर है, ये बोट है, इनमें ये वाली बोट अनस्टेबल है इसमें, क्योंकि फ्लैग पोल इंटरेक्शन है। ये वाली कार्बन के हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एक्लिप्स हैं, ये वाली कार्बन के हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक्लिप्स हैं, इसमें इतनी वो रिपल्शन नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड फॉर्म है इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, ये ट्विस्ट है। और ट्विस्ट वाली ना फिर उनमें ये वाला जो क्लिप स्ट्रक्चर है, क्लिप्स वाला चक्कर ये नहीं रहता, और ये फिर कुछ हद तक स्टेबल हो जाती है। ये बोर्ड फॉर्म और ट्विस्ट फॉर्म में कितनी जो है वो एनर्जी का डिफरेंस है, 6.3 किलो जॉल पर मोल का। यानी बोर्ड फॉर्म से चेयर फॉर्म जो है, ये ट्विस्ट फॉर्म, ये स्टेबल है। और ये ट्विस्ट फॉर्म से चेयर फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ट्विस्ट फॉर्म और चेयर फॉर्म में जो एनर्जी का गैप है दैट इज 21.0 किलो जॉल पर मोल। यहाँ तक था फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, यहाँ तक। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का यहाँ तक लेक्चर एंड होता है। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, मैंने अलाउ कर दी है। और अगर क्वेश्चन नहीं पूछना
तो आप लोग एंड मीटिंग करके निकल जाएं, लेकिन वूव को छेड़ना नहीं। अगर आप रिकॉर्डिंग लगाई हुई है आप लोगों ने, सिर्फ आपने मीटिंग लेफ्ट, आप एंड मीटिंग नहीं होगा आपका, होगा मीटिंग लेफ्ट, यानी आपने सिर्फ मीटिंग सर को जी लेफ्ट अगर करना है। पूछो, सब लोग पूछ सकते जी हैं, कोई अगर भी हम बच्चा। लोग सर जी अगर हम लोग मतलब वो मीटिंग को छेड़ भी दें तो भी रिकॉर्डिंग तो हमारे पास सेव रहती है। रिकॉर्डिंग सेव रहती है, लेकिन फाइल कन्वर्ट नहीं ना होती MB4 जी में, वो फाइल नहीं M4। जी फाइल नहीं कन्वर्ट होती लेकिन वो सेव रहती है उसमें। तो फिर सेव रखने का फायदा, जब फाइल ही नहीं है, वो वीडियो नहीं चलनी। सर सर हाँ हम बाद जी, में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मुझे नहीं पता फिर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर साइक्लोहेक्सेन मतलब कि वो साइक्लोहेक्सेन बोर्ड फॉर्म में जाती क्यों है? बोर्ड फॉर्म में सारी एक्लिफ कंफर्मेशन है और इतनी ज्यादा हाई एनर्जी है और अनस्टेबल है, तो फिर वो बोर्ड फॉर्म में जाती क्यों है? बोर्ड फॉर्म में बेटा इसलिए वो जा सकती है क्योंकि उसमें एंगल जो है 109 आ जाता है। सिर्फ एंगल की वजह से? वन सिर्फ एंगल की वजह से जा सकती है, और कुछ जाती भी हैं, लेकिन उसकी ओके पॉसिबिलिटी सर। कम है। चेयर फॉर्म की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर और जी। किसी ने बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी, सर फिर हम मीटिंग जहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू लीव द मीटिंग, उसको क्लिक करना है। सिर्फ लेफ्ट मीटिंग क्लिक कर देनी है, और लेफ्ट मीटिंग क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको छेड़ना नहीं है, फाइल को कन्वर्ट होने देना है। जी जी मूव को नहीं छेड़ना आपने, जी मूव सर। को नहीं छेड़ना। जी ठीक है, थैंक यू। तो अगर सर जो बच्चे जी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। फिफ्थ वाले रहेंगे, फिफ्थ वाले रहेंगे, फिफ्थ वालों को मैंने पढ़ाना है। यस, सर जी आपने कहा कि उसमें 109 का एंगल होता है, तो सर जी आप प्लीज ये बता दें बाकी जो बोट और ट्विस्ट बोट है उनमें एंगल क्या होता है? 109 ही होता उनमें भी। उनमें भी इतना ही एंगल होता है? उनमें भी उन्होंने वो गई प्लेनर से, बाकियों में क्यों गई हैं? ट्विस्ट क्यों बना, बोर्ड फॉर्म क्यों बना, चेयर फॉर्म क्यों बना? ताकि एंगल 109 हो जाए 120 से। अच्छा उसके चले बाद कुछ फिर आगे उनमें इंटरेक्शन है, फिर आगे कुछ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। चले चाहिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। ਹੁਣ 88 ਬੱਚੇ ਆ, 88 ਬੱਚੇ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ,